अस्सलाम वालेकुम। गुस्से की बुराई और उसका इलाज। गुस्से में अकल ठिकाने नहीं रहती और अंजाम सोचने का होश नहीं रहता, इसलिए ज़बान से भी जा बेजा निकल जाता है और हाथ से भी ज़्यादती हो जाती है। इसलिए उसको बहुत रोकना चाहिए और उसको रोकने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये करें कि जिस पर गुस्सा आया है उसको अपने रूबरू से फ़ौरन हटा दें। अगर वो ना हटे तो खुद उस जगह से टल जाएं। फिर सोचें कि जिस कदर ये शख्स मेरा कसूरवार है उससे ज़्यादा मैं खुदा ताला का कसूरवार हूँ और जैसा मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी खता माफ़ कर दे, ऐसे ही मुझको भी चाहिए कि मैं उसका कसूर माफ़ कर दूँ। और ज़बान से आऊज़ु बिल्लाही कई बार पढ़ें और पानी पी लें या वज़ू कर लें। इससे गुस्सा जाता रहेगा। फिर जब अकल ठिकाने हो जाए उस वक्त भी अगर उस कसूर पर सज़ा देनी मुनासिब मालूम हो, मसलन सज़ा देने में ऐसी कसूरवार की भलाई है जैसे अपनी औलाद है कि उसको सुधारना ज़रूर है, और या सज़ा देने में दूसरे की भलाई है जैसे उस शख्स ने किसी पर जुल्म किया था, अब मजलूम की मदद करना और उसके वास्ते बदला लेना ज़रूर है, इसलिए सज़ा की ज़रूरत है। तो अव्वल खूब समझ लें कि इतनी खता की कितनी सज़ा होनी चाहिए। जब अच्छी तरह शुरू के मुवाफिक उस बात में तसल्ली हो जाए तो उसी कदर सज़ा दे दें। चंद रोज़ इस तरह गुस्सा रोकने से फिर वो खुद काबू में आ जाएगा, तेज़ी न रहेगी और कीना भी उसी गुस्से से पैदा हो जाता है। जब गुस्से की इस्लाह हो जाएगी कीना भी दिल से निकल जाएगा। हसद की बुराई और उसका इलाज। किसी को खाता पीता या फैलता फूलता इज्जत व आबरू से रहता हुआ देखकर दिल में जलना और रंज करना और उसके ज़वाल से खुश होना उसको हसद कहते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसमें गुनाह भी है। ऐसे शख्स की सारी ज़िंदगी तलखी में गुजरती है, गर्ज उसकी दुनिया और दीन दोनों बेहलावत हैं। इसलिए इस आफत से निकलने की बहुत कोशिश करनी चाहिए और इलाज उसका ये है कि अव्वल ये सोचें कि मेरे हसद करने से मुझे को नुकसान और तकलीफ़ है, इसका क्या नुकसान है, और वो मेरा नुकसान ये है कि मेरी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। क्योंकि हदीस में है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है, और वजह उसकी ये है कि हसद करने वाले गोया अल्लाह ताला पर एतराज़ कर रहे हैं कि फ़लाना शख्स उस नेमत के लायक ना था, उसको नेमत क्यों दी। तो यूँ समझो कि तौबा तौबा अल्लाह ताला का मुकाबला करते हैं तो कितना बड़ा गुनाह हुआ। और तकलीफ़ ज़ाहिर ही है कि हमेशा रंज व गम में रहती है, और जिस पर हसद किया है उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हसद से वो नेमत जाती ना रहेगी बल्कि उसका ये नफ़ा है कि उस हसद करने वाले की नेकियां उसके पास चली जाएंगी। जब ऐसी ऐसी बातें सोच चुको तो फिर ये करो कि अपने दिल पर जब्र करके जिस शख्स पर हसद पैदा हुआ है ज़बान से दूसरों के रूबरू उसकी तारीफ़ और भलाई करो और यूँ कहो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं, अल्लाह ताला उसको और दे। और अगर उस शख्स से मिलना हो जाए तो उसकी ताज़ीम करें और उसके साथ आजिज़ी से पेश आएं। पहले पहले ऐसे बर्ताव से नफ्स को बहुत तकलीफ होगी, मगर रफ्ता रफ्ता आसानी हो जाएगी और हसद जाता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।